हो नारद धन्योसी वीरता नाम शिरोमणि, आप तो भक्तों के शिरोमणि हैं, कृष्ण के दासों के और शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्तियों के भास्कर हैं। नारद जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सत्कर्म सूचको नाम नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुखादि। नारद जी ज्ञान यज्ञ कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक कथा को। बोलो भागवत भगवान की जय। साप्ताहिक कथा को ही ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। बस अगर ज्ञान वैराग्य को जगाना है तो उनको कथा सुनाओ। वेदोपनिषद राज्याता भागवती कथा है, वेदों का और सबका सार है श्रीमद् भागवती कथा। नारद जी के तो कान खड़े होगा भागवत के। क्या मजाक करते हो भैया, जो आदमी परेशान उसको और क्यों परेशान करते हो। मैंने वहां उनको वेद मंत्र सुनाया। वेद मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र ही नहीं है। वेद के ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। जहां वेद मंत्र काम नहीं आया, जहां गीता का ज्ञान काम नहीं आया, वहां भागवत सुना के उनको कैसे जगाया जा सकता है। तो सनकादिकों ने 3 उदाहरण दिया है। कहा नारद जी को शंका है। शंका किस बात की है कि भागवत वेद से ही पैदा हुआ है। भागवत कहां से पैदा हुआ है? वेद से। तो मैंने तो पहले वेद मंत्र सुनाई दिया, वेद के माध्यम से उन्हें जगाने का प्रयास किया। जहां वेद का ज्ञान काम नहीं किया तो ये भागवत जो वेद से पैदा हुआ है ये कैसे काम करेगा। मतलब ऐसे समझो, वेद बाप है और भागवत उसका बेटा है, तो जो काम बाप नहीं किया वो काम बेटा कैसे करेगा, है कि नहीं। तो सनकादिक बोले नारद जी गफलत में मत रहो, ये गलत चीज है कि जो काम बाप नहीं कर पाया, वेद नहीं कर पाया, उसका बेटा भागवत कैसे कर पाया। नारद जी ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है जो काम बेटा कर देता है वो काम बाप भी नहीं कर सकता है। और 3 उदाहरण दिए, ध्यान देकर सुनिए, बस 2-3 मिनट की बात है। वो कहते आमूलाग्रम रसतिष्ठान नास्ते ते स्वादते यथा। आम का फल आपने देखा है? बोले बिल्कुल देखा है। खाया है? बिल्कुल खाया है। कितना स्वाद है, आहा, आम का स्वाद है, कितना आनंद है आम में। दशहरी आम, लगड़ा, वाह हापूस आम, कितना रस है। अच्छा उस आम में जितना रस है वो कहां से आया है? बोलिए, आम के अंदर जितना रस है वो कहां से आया है? पेड़ से तो आया है क्या? पेड़ नहीं होता तो आम फलता क्या है? पेड़ है तमाम है, तो पेड़ क्या हुआ? पेड़ हुआ बाप, आम हुआ उसका बेटा। पेड़, आम का पेड़ बाप है और आम का फल उसका बेटा। अब ईमानदारी बताओ, स्वाद पेड़ में है कि आम के फल में है? कोई भी समझदार आदमी खाता है तो फल कोई खाता है, कोई पेड़ को तो नहीं चबाता ना। और सब पेड़ से आया है, पेड़ है तभी आम का फल है। लेकिन समझदार आदमी खाएगा तो सिर्फ फल को ही खाता है, पेड़ को कोई नहीं खाता। ठीक इसी तरह वेद आम का पेड़ है और भागवत आम का फल है। दूसरा उदाहरण क्या दिया? ये लिखा है सज्जनों, ये लिखा है यथा दुग्धे स्थितम सर्पीना। दूध और घी का उदाहरण दिया। दूध तो देखा है, घी भी देखा है। मेरी माताओं, घी कहां से पैदा होता है? घी कहां से आता है? दूध से आता है। और दूध ना हो तो घी पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूध बाप है और घी उसका बेटा है। लेकिन जो कीमत बेटे का है वो कीमत बाप का नहीं। दूध का लीटर कितना है? 50, 60, 70 रुपया। और घी का लीटर कितना है? वहां रे घी बेटा बाप को पीछे छोड़ दिया। जिस बाप से पैदा हुआ वो तो 60-70 में लटक गया, ये तो 700-800 1000-1200 में भाग गया। दूध है तभी घी है, याद रखना। और जो कीमत घी का है वो दूध का कीमत में घी आगे निकल गया। स्वाद की दृष्टि में देखा जाए, बताइए दूध में ज्यादा स्वाद है कि घी में ज्यादा स्वाद है? तो स्वाद में भी घी आगे निकल गया। और कीमत की, गुण की दृष्टि से देखा जाए तो जो गुण घी में है वो गुण दूध में। यज्ञ हवन होते हैं और अग्नि पूज रहा हो तो क्या डालते हैं? आरती करना है ठाकुर जी की तो फुलबत्ती को किस में डुबाएंगे? अब घी नहीं है तब, घी नहीं है
तो वही घी तो दूध में है ना। तो एक काम करते हैं ना, अलग से घी नहीं है तो वही घी तो दूध में है, तो थोड़ा एक आध गिलास दूध ही डाल दो। फिर उस फूलबत्ती का क्या होगा? फिर वो अग्नि झलकने वाला तो बुझ जाएगा भैया। तो ठीक इसी तरह नारद जी, वेद दूध है और भागवत उसका घी है। वेद आम का पेड़ है, भागवत उसका फल है। तीसरा उदाहरण आया देखना, इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। ईख कहते हैं, ईख मने क्या होता है? ईख मने, हाँ, ईख मने गन्ना। और आप सब लोग जानते हैं शक्कर कहां से पैदा होता है? गन्ना से। गन्ना नहीं होगा तो शक्कर नहीं होगा, गन्ना है तब शक्कर है। ईमानदारी बताओ, गन्ने का कीमत कितना है? कितना रुपया किलो है? 4 रुपया। गन्ने का कीमत है 4 रुपया 1 किलो, और शक्कर का कीमत है 40-45 रुपया। जिस बाप से पैदा हुआ तो शक्कर गन्ने को पीछे छोड़ दिया, कीमत में शक्कर आगे निकल गया ना। सज्जनों, हाँ, शांत रहिए। तो गन्ना है तभी ये तो शक्कर है। अच्छा, ये तो कीमत की दृष्टि में शक्कर आगे निकल गया। मिठास गन्ने में ज्यादा है कि शक्कर में ज्यादा है? स्वाद और मिठास की दृष्टि में शक्कर आगे निकल गया। और गुण की दृष्टि से देखा जाए तो जो गुण शक्कर में वो गन्ने में। अभी बेटी की शादी है तो गुलाब जामुन बनाना है, जलेबी बनाना, तो चाशनी किस में बनाओगे? किससे बनाओगे चाशनी? शक्कर से। अब शक्कर नहीं है तो तुम कहोगे शक्कर नहीं, तो गन्ने का रस तो है, क्योंकि उसी गन्ने से वो शक्कर पैदा होता था। तो गन्ने के रस से चाशनी बनेगा क्या? बस। तो वेद गन्ना है और भागवत शक्कर है। जो काम भागवत करेगा वो काम तुम्हारा भेद करने वाला। नारद की खोपड़ी में बातें जम गई। नारद ने पांव पड़ के कहा, भैया तब तो खड़े खड़े भागवत सुनाओ। कहा? बोले यही सुनाओ ना बद्रीनारायण में। बोले समस्या है, अब तुम बद्रीनारायण में सुनाओगे भैया तो वो धर्मपुरा वाले थोड़ी आएंगे सुनने के लिए, इतनी ऊंचाई में, हिमालय के शिखर में। तो एक काम करो, नीचे चले जाओ। तो कहा नीचे चलोगे तो ऊपर वाले नहीं आएंगे, साधु महात्मा लोग। तो एक काम करो, न तो ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, दोनों के सेंटर में, द्वार में। कौन सा द्वार? बोले हरिद्वार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे घर का सेंटर द्वार ही होता है, वैसे शब का द्वार है हरिद्वार। हरिद्वार के 2-3 नाम हैं। हरि यानी भगवान बद्रीनारायण के द्वार हैं, हैं। क्योंकि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो बद्रीनारायण से आगे 25 किलोमीटर में वो स्वर्ग की सीढ़ी आज भी बना हुआ है, जिसे सतोपंथ कहते हैं। अगर आप लोग चाहो तो जा सकते हो, वहां सीढ़ी बीढ़ी सब बना हुआ है, पैदल जा सकते हो स्वर्ग, सीढ़ी की सुविधा है। बद्रीनारायण तक तो आप मोटर गाड़ी से जा सकते हो, लेकिन आगे तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा 25 किलोमीटर हिमालय में, बर्फों में चलना है। अच्छा, वहां पहुंच भी गए तो वहां तो केवल धुआं ही धुआं है, लेकिन सीढ़ी ज्यों का त्यों दिखाई देता है। जिस सीढ़ी में पांव रख करके हमारे धर्म मूर्ति धर्मराज जी महाराज गए थे स्वर्ग, वो सीढ़ी भारत वालों के पास है। भारत जैसा देश, भारत जैसा भाग्यशाली तो पूरे विश्व में कोई नहीं है। सज्जनों, स्वर्ग की सीढ़ी हमारे पास है, जगन्नाथ हमारे पास है, पंचनाथ है, बाबा विश्वनाथ हमारे पास है। 5 नाथों से हमारा भारत सनाथ है। पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में भगवान बद्रीनाथ और दक्षिण में रंगनाथ, और बीच में बैठे काशी में मेरे बाबा विश्वनाथ। बोलो विश्वनाथ भगवान। तो पंचनाथों से भारत सनाथ है प्यारे। अब तो हरिद्वार में भागवत की कथा हुई, चमत्कार हो गया। 1 घंटा भागवत की कथा हुई थी और भक्ति महारानी प्रकट हो गई। सज्जनों, बोलो भक्ति मैया की। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी जो नाची है अपने बच्चों के हाथ पकड़ पकड़ के, उनके दोनों बेटे नाच पड़े। भक्ति अचानक प्रकट हो गई, और जब भक्ति को नाचते हुए देखे तो महात्मा आपस में फुसफुसाने लगे, तर्क वितर्क करते। अरे ये कहां से आ गई अचानक?
अरे कौन है, किधर से आई, कैसे नाच रही है? कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम, के बीच में तर्क वितर्क होने लगा। ये देवी कौन है? नारद जी बोले नो टेंशन, चिंता मत करिए, आप टेंशन मत लो महात्मा, ये देवी और कोई नहीं है, ये वही भक्ति महारानी है जिसके नाम से भागवत की रचना हो रही है। जिस रोती हुई मां को हंसाने के लिए, जिस बेहोश पड़े बेटों को जगाने के लिए भागवत की कथा हो रही है, और कोई नहीं है, ये भगवत प्रिया भक्ति महारानी है। बोलो भक्ति मैया की जय। ये ज्ञान वैराग्य हैं, उनको नाचते देख करके नारद जी की आंखों में आंसू आया। मारे खुशी के नारद जी उछल पड़े। नारद जी ने कहा आज मेरा भागवत सफल हो गया, मेरी भागवत की रचना, मेरा परिश्रम सफल हो गया। अब तो भक्ति नाच रही है अपने बेटों के साथ, इधर वीणा के तार छड़े, नारद जी महाराज जो नाचे जो नाचे, भक्ति नाच रही। नारद जैसे संत शिरोमणि भक्त नाच रहे हैं। और जब नारद जी को देखे सज्जनों, तो जितने श्रोता उस पंडाल पर बैठे थे, हजारों संत महात्माओं सब खड़े होकर के नाचने लगे। अपूर्व भक्ति रस पैदा हो गया। क्या कहना है, हरि कीर्तन होने लगा है, भक्ति नाच रही, भक्त नाच रहे, सारे संत नाच रहे। तो सबको नाचते देखे तो भगवान अपने आप को कैसे छुपा के रखते। अब तो चमत्कार हो गया। अरे भागवत से प्रकट होकर के मेरे बांके बिहारी मुरली मनोहर भगवान नाचने लग गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ सब संतों के मुख में जयकारा लागे, पार्वती भोला मगन नाचे, पार्वती भोला मगन नाचे। संतों के मुख में जयकारा लागे, संतों के मुख में जयकारा लागे, पार्वती भोला मगन नाचे, पार्वती भोला मगन नाचे। ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे। ओ ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे। शंकर के भोला शंकर के डमरू बजने लागे, भोला शंकर के डमरू बजने लागे, पार्वती भोला मगन नाचे, पार्वती भोला मगन नाचे, पार्वती भोला, पार्वती भोला मगन नाचे। गंगा भी नाचे और जमुना भी नाचे, गंगा भी नाचे और जमुना भी नाचे, गंगा भी नाचे और जमुना भी नाचे, गंगा भी नाचे और जमुना भी नाचे। धीरे 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 सरयू बहन लागे, धीरे धीरे सरयू बहने लागे, पार्वती भोला, पार्वती भोला मगन नाचे। राधा भी नाचे कन्हैया भी नाचे, राधा भी नाचे कन्हैया भी नाचे, राधा भी नाचे कन्हैया भी नाचे, राधा भी नाचे कन्हैया भी नाचे। कान्हा के मुरली मोहना के मुरली बजन लागे, मोहना की मुरली बजन लागे, पार्वती भोला, पार्वती भोला मगन नाचे। सब संतों के मुख में जय ध्वनि लागे, सब संतों के मुख में जयकारा लागे, सब संतों के मुख में जयकारा लागे, सब संतों के मुख में जयकारा कारा लागे। पार्वती भोला मगन नाचे, ओ पार्वती
मगन नाचे, पार्वती भोला मगन नाचे, ओ पार्वती भोला मगन। ओ भागवत भगवान, भागवत भगवान धर्मपुरा में आगे, भागवत भगवान धर्मपुरा में आगे, आज हमारे बस्ती के भाग अरे आज हमारे बस्ती के भाग जागे, बोले काशियान सब झूमे नाचे, काशियान सब झूमे नाचे, ओ बुढ़वा जवान सब झूमे नाचे, बुढ़वा काशियान सब झूमे नाचे, आज हमारे बस्ती, आज हमारे बस्ती के भाग जागे, आज हमारे धरती के भाग जागे, आज हमारे धरती के भाग जागे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरी माताओं, अब तो क्या कहना है, वहां का वातावरण रस ही रस भी, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। भक्ति के नशे में चूर हो गए मेरी माताओं। माहौल शांत हुआ। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण के चरणों में भगवान ने हृदय से लगाया। नारद से कहा, बेटा वरदान मांगो, प्रसन्न हूं। तो नारद ने रो रो के भगवान से की वरदान मांगा, प्रभु यदि मेरी भागवत कथा के आयोजन से आप प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो नाथ एक ही वरदान दे दीजिए। धन्य है नारद, वाह रे बाबा, युगों युगों तक भारत तुम्हारा ऋणी रहेगा। नारद जी ने रोते रोते भगवान से एक वरदान मांगा, प्रभु इस गरीब को अगर वरदान पाने योग्य आप समझते हैं तो बस एक ही वरदान दे दो। अगर आप मेरी भागवत कथा से संतुष्ट हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दूंगा स्वामी। जैसे मेरी भागवत की कथा में आप पहले दिन प्रकट हुए हो, इसी तरह दुनिया में कहीं भी कभी भी भागवत की कथा हो, उन प्रत्येक भागवत में आपको प्रकट होना है। मुझे आशीर्वाद दे दो प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे दो। जहां भी भागवत की कथा हो वहां आपको प्रकट हो जाना है। भगवान बोले तथास्तु एवमस्तु। नारद ने वचन लिया, भगवान ने वचन दिया। भगवान बोले मेरे जहां भी भागवत की कथा का आयोजन होगा मैं निश्चित रूप से वहां प्रकट होऊंगा। नारद, ये मैंने वचन दिया है। अब आप ईमानदारी से बताओ, धर्मपुरा की पावन धरती में भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है, तो इस कथा में भगवान को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रकट होना चाहिए कि नहीं? तभी तो आपका भागवत सफल माना जाएगा। प्यारे, इतने कम समय में अचानक व्यवस्था हो रही। देखो कितने तत्पर हैं, कितने लगन है, कितने छिटपटाहट है, भगवान से मिलने की कितनी आश है मन में। साल साल भर जो लोग संकल्प लेके बैठे उनका संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है, और 15 महीना दिन पहले बात हुई और आपके अब भगवान की कृपा बरस गई। इन माने में आप ज्यादा भाग्यशाली, और इतना गजब की व्यवस्था आपने किया है, इतना बढ़िया आयोजन रखा है। चकाचक जिधर देखो वृंदावन जैसा लगता है। तो धर्मपुराण की कथा में भी भगवान को प्रकट होना चाहिए ना, तभी तो तुम्हारा भागवत सफल होगा। बिल्कुल आना चाहिए प्रभु। आएंगे तो वचन दिए है ना, नारद ने वचन लिया और भगवान ने वचन दिया है। आपने बड़े आत्मविश्वास के साथ हमें इस व्यास गद्दी पर बिठाया है। आप हमारे श्रोता और यजमान हो, तो हम भी आपको एक वचन देते हैं, आपसे एक वादा करते हैं। जैसे महाराज जी की कथा में भगवान पहले दिन प्रकट हुए, ठीक इसी तरह भागवत धर्मपुरा भागवत कथा में भगवान दिन 7 दिनों के अंदर कोई न कोई दिन अवश्य आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, और आप सबको साक्षात भगवान का पक्का दर्शन कराएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी की कथा में आए तो धर्मपुरा की कथा में क्यों नहीं आएंगे? पक्का आएंगे। पर वो वक्ता सनकादि के अनुश्रोता नारद है, हम उस लेवल के वक्ता श्रोता नहीं है।
लेकिन हमें भरोसा है कि पक्का आएंगे। अरे उनके मैं पहले दिन आ गए, हमारे पास तो 7 दिन है अभी, तो हम भगवान को पक्का बुलाएंगे और आप सब लोगों को पूरा भगवान की अनुभूति कराएंगे, कृष्ण का दर्शन कराएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। क्या है? हाँ, भूलना मत। हमने आपसे क्या किया है? वादा किया है। शब्दों को हेर फेर मत करना, आगे पीछे मत करना। वादा किया है, वादा। अब वादा को उस दिन उल्टा पड़ गया तब क्या हो जाएगा? अब तुम कहो तो तुम तो दावा किए थे महाराज। हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं। जिससे प्रेम होता है, जिससे अपनत्व होता है, उसी से वादा किया जाता है। दावा नहीं है हमारा, वादा है। हम वादा निभाएंगे, और नहीं निभाएंगे तो आप कह सकते हो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आप हमसे कहो तो हम अपने ठाकुर जी से कहेंगे कन्हैया कन्हैया तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम अपने भगवान को बुलाएंगे, रो रो के बुलाएंगे। वो जैसे आ जाए, नाच के बुलाएंगे, गा के बुलाएंगे, रो रो के बुलाएंगे। भगवान कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। भगवान पक्का आएंगे, हमारा आपसे वादा है। एक बात और बता दें आपको चलते चलते, भगवान ने कहा मैं आऊंगा, नारद जी से कहा, पर किस रूप में आऊंगा? मैं डायरेक्ट सगुण साकार रूप में आने वाला नहीं, हाथों में बंसी लेकर के मैं आऊंगा नहीं। मैं आऊंगा लेकिन मैं अपना स्वरूप बदल करके आऊंगा। नारद जी बोले प्रभु किस रूप में आएंगे? कहा मैं धर्मपुरा की कथा में आनंद मन करके आऊंगा, आनंद के रूप में आऊंगा। अभी अभी आपने कहा ना सच्चिदा प्रकट हो गया, तो जो मेरे भाऊ भक्त हैं वो तो दौड़ पड़ेंगे, भगवान आ गए, दर्शन करो दर्शन करो। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे कॉलेज वाले हैं, जिनका नॉलेज ज्यादा है, वो मुझे भगवान मानने को तैयार नहीं होंगे। जो बुद्धिवादी हैं वो तो बुद्धि से भगवान को तोलते हैं। मैं कहूंगा मैं भगवान दर्शन करो, लोग कहेंगे आप भगवान हो, क्या सबूत है आपके पास भगवान होने का? आधार कार्ड है, पैन कार्ड रखे हो? भगवान बोले मेरे पास कोई आधार कार्ड नहीं भैया, मैं तो बेआधार हूं, मेरा कहां आधार है? और वहां तो हर चीज में आधार कार्ड मांग जाता है। तो भगवान बोले ये तमाशा करवाने के लिए मैं आने वाला नहीं, क्योंकि कलयुग में कोई भगवान को सब लोग मानने वाले, जो भावुक हैं वो तो मान ही लेंगे, पर जो बुद्धि से जीते हैं वो मुझे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। सज्जनों मेरी माता और बहनों, वो मुझे भगवान मानने को तैयार नहीं है। हाँ, तो फिर कैसे आओगे? भगवान ने कहा थोड़ा चेंज करके आऊंगा, अपने आप को आनंद बन करके आऊंगा। नारद जी बोले आप आनंद बन करके आओगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आए कहाँ है, कि कैसे आए? तो भगवान ने कहा वो भी लक्षण बताता हूं, मैं जिसके हृदय में पहुंचूंगा, नारद में जिसके हृदय में उतर जाऊंगा, अवतार ले लूंगा, उस मेरे भक्त की आंखों में झरझर झरझर आंसू आएगा। मेरा भक्त कभी मेरे प्रेम में मतवाला हो जाएगा, कभी नाचेगा, कभी गाएगा, कभी चिल्ला, अरे वो मीरा की तरह मतवाला हो जाएगा, वो पागलों की तरह हरकत करेगा कृष्ण प्रेम में डूब करके। नारद मैं जिसके हृदय में उतर जाऊंगा, अगर किसी की दशा ऐसी हो गई मेरी कथा सुनने सुनते, तो समझ लेना उस भक्त के हृदय में मैं प्रकट हो गया हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। मेरा आप सबसे निवेदन है प्यारे बंधुओं, आप कथा इसी भाव से सुनो। जब आपने बुलाया ही है संकल्प लेकर के, तो दुनियादारी के प्रपंचों से 7 दिन मुक्त रहो। घर का काम है तो उसको भी करिए, इसलिए तो आपके लिए बढ़िया समय दे दिया गया। 1 बजे का समय है, सुबह 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप संसार के काम करो।
जहां आना जाना अपने लोग व्यवहार को निभाओ और 1 बजे फुर्सत से आओ तो फिर आराम से बैठो, फिर यहां बैठो तो यहीं बैठो, फिर यहां से और कहीं जाना नहीं है। भाव से कथा सुनना और निश्चित आपके हृदय में भगवान की अनुभूति होगी। ईश्वर अनुभूति है, जैसे स्वाद अनुभूति है, स्वाद देखा नहीं जाता, स्वाद लिया जाता है, स्वाद को अनुभव किया जाता है। इसी तरह परमात्मा अनुभूति है, वो आपको भगवत अनुभूति हम कराने का प्रयास करेंगे। मेरी माता, अब तो भगवान अंतर्ध्यान हुए। इधर भक्ति माता खड़ी थी, बोले नारद आपने मेरे नाम से भागवत कराया? हाँ, सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, मैं भी भागवत सुनने आई हूँ दोनों बेटों को लेकर के। नारद अब बताओ मैं कहां पर बैठ के भागवत सुनूं? तो नारद जी बोले माता जी मुझे मत पूछो, पूछो उन कथावाचकों को जिन्होंने अपनी वाणी से आपको प्रकट होने को मजबूर किया। माता भक्ति महारानी सनकादि को तरफ मुकर के बोली महात्मा बताओ मैं भी भागवत सुनना चाहती हूँ अपने दोनों गुड्डू को लेके, दोनों बच्चों को लेके। तो कहाँ मैं बैठ के भागवत सुनूं? दरी में बैठ जाऊं, दरी में? सनकादि बोले माता जी प्लीज दरी में मत बैठी भाई, ये दरी तो आम आदमी के लिए है ना, और आप आम नहीं, आप तो खास हो, आप तो भक्ति महारानी हो। और रानी महारानी लोग दरी में नहीं बैठते, राजा रानी रानी महारानी लोग तो सिंहासन में बैठते हैं। मां यदि आपको भागवत कथा सुनना है तो आप सिंहासन में बैठ के सुना ना माता जी। माता भक्ति महारानी इधर उधर देखी, बोली यहाँ तो कुछ सिंहासन दिखता नहीं है। सनकादिकों ने कहा मां एक गरीब की कथा है, एक साधु की कथा है, यहाँ सोने चांदी का सिंहासन कहाँ से आएगा? लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं माता जी, अगर आप कथा सुनना चाहती हो अपने बच्चों के साथ, यहाँ तो हजारों सिंहासन लगे हैं। माँ माता बोली कौन से सिंहासन? शनकादिकों ने कहा ये जितने कथा श्रोता सुनने के लिए श्रोता बैठे हैं ना माता, इन श्रोताओं के भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान होकर के आप भागवत की कथा सुनो मैया। भक्तों का हृदय ही तो भक्ति माता का सिंहासन है, इतने सिंहासन सजे हैं। सज्जनों मेरी माता भक्ति माता सूक्ष्म रूप ली और बैठना चाहते थे दरी में। महात्मा बोले आप दरी में नहीं, आप बैठ जाओ तरी में, भक्तों के हृदय में, और तरी में बैठ के कथा सुनो। उसी समय सूक्ष्म रूप लेती माता और अपनी कथा श्रोता भक्तों के हृदय में ज्ञान वैराग्य अपने दोनों बच्चों को लेकर के प्रवेश कर जाती है। इसका माने ये हुआ जो लोग भाव से भगवान की कथा सुनते हैं उनके हृदय में भक्ति माता आसन लगाती है, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। इस तरह से ये कथा है। इसके बाद फिर एक प्रश्न आता है महाराज, नारद जी ने प्रश्न किया ये भागवत कथा सुनकर के कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है महाराज, कैसे कैसे पापी लोग तरते हैं? सनकादिक बोले नारद जी सबसे पहले तो आपका प्रश्न ही गलत है, उठपटांग प्रश्न करते हैं महाराज। भागवत सुन के कैसे कैसे पापी लोग करते हैं? हम ही आपसे पूछते हैं, आप ही बता दो क्या भगवान की कथा सुनने के बाद पापी लोग बचे रहते हैं क्या? कुछ परसेंट में पाप बच जाता है क्या? है? और 5 प्रकार के महापापियों का नाम गिनाया। ये मानवा पापमतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाकामिनः सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्ति ते। 5 प्रकार के पापी हैं महापापी। उन्हें पापियों में एक पापी का नाम है धुंधकारी। अपर धुंधकारी की कथा सुनाई। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के दुनिया का ऐसा कौन सा कुकर्म है जिसको धुंधकारी ने नहीं किया? ब्राह्मण तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, लेकिन ये ऐसा ब्राह्मण था सर्वगुण सर्व अवगुण संपन्न ब्राह्मण। जन्म देने माता पिता को भी मारा और अंत में अपने कुकर्मों से प्रेत बना। उसकी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए उसके छोटे भाई, ये कथा तो आप जानते हैं ना, इसलिए हमारे पास समय भी है नहीं, कल बता देंगे हम विस्तार से, कल बताएंगे, रात्रि हो गया है। तो अपने कुकर्मों से अपने पापों से प्रेत बना। उसके भाई ने उसकी मुक्ति के लिए गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। वो तो प्रेत है, हवा है, कैसे बिठाया उसको? मंत्रों से बांधा और मंत्रों से बांध के उसको बांस में फिट कर दिया। बांस के अंदर बेटा यहाँ बैठा था, 7 गांठ के बांस में बैठा दिया। धुंधकारी 7 दिन तक कथा सुना, पानी नहीं पिया मेरी माता, पानी
बीच में भंडारा में सब लोग खाने के लिए चले जाते थे। बाकी गांव वाले दो तीन बार धड़क के आते थे, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में भंडारा और शाम को घर में जाके। और धुंधकारी 7 दिन तक पानी नहीं पिया। मेरी माताओं धुंधकारी कान पकड़ के चेत दिया, भगवान अब तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। गोकर ने उनको बोलते थे मंत्रों से, पी ले रहे, तू भी पानी वानी पी ले। बोले नहीं भैया, मैंने तो वो पिया जिसको नहीं पीना चाहिए, इसलिए आज मैं ये हालत में पड़ा हूं। क्या क्या नहीं पिया मैं, अब मैं पानी पीने वाला, जब मैं अमृत पी रहा हूं, भगवान की कथा अमृत, अब कहां प्यास है मेरे मन में। आज क्या क्या पी करके मैं इस श्रेणी में आया हूं। धुंधकारी पानी भी नहीं किया, खाना पीना कुछ नहीं। 7 दिनों तक भाव से डूब करके तन्मयता से भगवान की कथा सुना। 7 गठान फूटे बांस के, वासना के 7 गठान हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब यही गठान है। इसी को फोड़ना है, यही इसी को फोड़ना है भैया। और फूटे मत फूटे, है नहीं। अब आदमी देखा था बांस किसी ने फूटी महाराज, अरे फूट भी जाए तो उससे क्या फायदा होना है। अपने विकार के गठान फूटने चाहिए, हमारी बुराइयां छूटनी चाहिए। सज्जनों, भगवान ने चाहा तो आपको चमत्कार दिखा देंगे। फूट जाएगा बांस, देख लेना, पक्का फूटेगा, उसके ऊपर है। सज्जनों, तो इस तरह से 7 दिन में धुंधकारी प्रेत से मुक्त हो गया, शर्प पे मुक्ति मिली उसे। कहां भूत, चतुर्भुजी भगवान बन गया, 4 हाथों वाला भगवान बनकर डायरेक्ट सभा मंडप में खड़ा हुआ। खुले आंखों से लाखों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने देखा। थोड़ी देर में विमान आया और धुंधकारी उसी विमान में बैठ करके सीधे भगवत धाम को प्रयाण किया है। धुंधकारी की मुक्ति देख करके सब लोगों ने जयकारा लगाया, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो वैकुंठनाथ महाराज की जय, बोलो गोकर्ण महाराज की जय। भाई हो तो ऐसा, इसने अपने भाई का उद्धार कर दिया। और फिर गांव वाले बोले, महाराज ये क्या पुराण हरकत हो रहा है, पक्षपातपूर्ण रवैया है महाराज। धुंधकारी के लिए विमान है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? हम भी तो 7 दिन तक बैठ के सुने ना। गोकर्ण महाराज ने कहा, तुम बैठे थे यहाँ, तन तो बैठा लेकिन मन तो भटक रहा था संसार में। तुम तन के साथ मन से, पूरे मन से कथा नहीं सुने हो, इसलिए तुम्हारे उद्धार में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई। कहा, उन्होंने कहा फिर कथा पढ़ो महाराज। 6 महीने के बाद फिर गांव भर में कथा हुआ। अब लोगों ने बिल्कुल नियम पूर्वक सुना है। एक समय खाते थे और दिन भर उपवास करके गांव भर के लोग सुने। अंत में पूरे गांव भर के लिए विमान आया और गोकर्ण महाराज खुद बैठे और सबको लेकर के भगवत धाम चले गए। गोकर्ण का गांव आज भी दक्षिण भारत में जाके देखिए, ये इतिहास इसका नाम है सज्जनों। और इतिहास उसे कहा जाता है जो घटना पहले बीत चुकी होती है, काल्पनिक नहीं होता इतिहास। बीती हुई घटना का नाम ही इति मने ऐसा, हा मने निश्चित रूप से, आस मने हुआ। इतिहास, इतिहास, इति मने ऐसा, हा मने निश्चित रूप से, आस मने हुआ। ऐसा निश्चित रूप से हुआ, उसका नाम है इतिहास। सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद। इतिहास है कि नहीं? बस ये काल्पनिक नहीं है। आज भी तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में है। इस तरह से ये पावन कथा है। और 6वें अध्याय में नियम है भैया, नियम से सुनो, सुनना है तो नियम से सुनो। ये विशेष अनुष्ठान के लिए है ना, तब उसमें नियम पक्का होता है। बाकी तो सार्वजनिक सत्संग के भाव से सुन रहे हैं, आनंद लेना है 7 दिन तक, तो इसमें उपाध्यास करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और कई बार उल्टा भी हो जाता है, किसी को बना दिए परीक्षित, गांव भर के मन सबके स्थिति बना दी भैया। अब बना दी तो बना दी, तुम्हारा काम सदाए भर बेचारा परीक्षित बन गए, तब ऊपर से और पैसा देंगे। नहीं, परीक्षित बनते थे 7 दिन खाए नहीं, और रात किन खाई और खाए नहीं, और 8 दिन मानो कर केरा संतरा लाए नहीं, और टांग दे बेचारा परीक्षित बना। कई उलंग हरकत करते हैं कई लोग। अब 7 दिन तक आके वो कपड़ा ला एक ठंडा पहने रही और बदले नहीं। कई जगह ऐसे नहीं, हमें 7 दिन तक पहने तो बैठे छे, ओ आखिरी में देखबे तो घूंघता जा रहा था। चिटिया कपड़ा था और परीक्षित बराबर लगे नहीं।
और चिकन ही हलवारे बटो हाथी से दिखाता थे बेचारा। तो ये सब सिस्टम गलत है। रोज नया नया राजा परीक्षित राजा है, बढ़िया नया नया कपड़ा पहनो और बढ़िया खाओ पियो, सुबह आओ पूजा पाठ करो अपना, पूजा पाठ के बाद आप फलाहार कर सकते हो, थोड़ा फल वल खा के बैठ गए है नहीं। अब यहाँ तो उस टेंशन ही नहीं है, बढ़िया पूजा पाठ करके आप 11 बजे रोटी सब्जी खाओ, चावल नहीं खाना है आपसे निवेदन है। आप लोग खा सकते हो, आपको चावल नहीं खाना है, आपको रोटी खाना है, रोटी सब्जी दाल वाल खाओ, लहसुन प्याज हो सके तो बंद कर दो 8-9 दिन आप, बाकी आप स्वतंत्र हो। अगर स्वतंत्र इसका मतलब कुछ भी खाने को स्वतंत्र नहीं है। हाँ समझ गए? भोजन पानी आपका भी शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और 7 दिन तक पूरे गांव का वातावरण शुद्ध रहना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर की बातें नहीं, कोई सारी चुगली नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। भगवान आए हैं, ठाकुर जी को आपने बुलाया सम्मान से, इनसे बड़ा कोई नहीं है। छोटी मोटी बात है, आपस में बैठ के उसको सॉल्व करो। तो खाओ पियो मस्त रहो, 1 बजे खा पी के आओ, फिर 1 बजे से बहुत सुंदर आपको कथा सुनाएंगे, नई ऊर्जा नए साथ नए भाव लेकर के। हम भी छटपटा रहे थे, एकदम व्याकुल थे धर्मपुरा में। उस समय जो उत्साह मैंने देखा था, बस वही मेरे मन में एक कौतूहल बना था, एक व्याकुलता बनी थी, मैं कब आपके गांव पहुंचूं। तो मैं भी बड़े आत्मविश्वास में कॉन्फिडेंस के साथ आया हूं, खूब जम के आपको सुनाऊंगा। मेरे साथ मेरी टीम भी मौजूद है और बहुत जोरदार हम आपको बात सुनाएंगे रोज 1 बजे फिक्स, 1 बजे से कितने बजे तक? क्या लिखा है पंपलेट में? 6, 6:30। हाँ 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 9:30, 10, 10:30, बस 6, 6:30, 7, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इस तरह है। और बाहर से जो लोग आते हैं अतिथि लोग कथा सुनने के लिए, उनको सम्मान करो। भोजन की व्यवस्था हो तो भोजन करो, फिर भोजन कर वो भी आगे तो खाए पी के आएंगे ना, झंझटी नहीं है। अब एक काम और करेंगे, बाहर जाते हैं उनको कम से कम चाय पानी तो पूछ लेना चाहिए, है कि नहीं? तो बाकी सब व्यवस्था होगी। मेरी माताओं, भक्ति कौन है? भक्ति माता प्रकट हो गई। मिलने वाले बिना भक्ति के भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए प्रेम से जीवन में पहले भक्ति उतर जाए, भक्ति आ जाए, फिर भगवान को आने में पल भी। वो तो दौड़े दौड़े आते हैं, भक्ति के आगे भगवान बेदरा बन जाते हैं। जैसे मदारी के इशारे पर बंदर नाचता है, भक्ति के आगे भगवान नाचते हैं। इसलिए जीवन में भगवान को पाने से ज्यादा जरूरी भक्ति को पाना है। अब वो भक्ति मिलेगी कहां से? इसी भागवत से मिलेगी। राम चरण रति जो तो भाव सहित सो यह कथा, वहीं भी नहीं प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान। इसलिए भगवान भगवान नहीं, पहले भक्ति 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 बोल। करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जप, ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 जप करो, राधे राधे जप किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, राधा बोली इंतजाम तो होगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? राधा देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको